नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। दिल्ली की सीमाओं पर तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग के साथ पिछले 75 दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है। साम दाम दंड भेद सारी तरकीबें अपनाई गई, लेकिन समाधान नहीं निकल सका। फिर पीएम मोदी से मामले के निपटारण के लिए हस्तक्षेप की मांग की गई, जिसके बाद किसानों को आज पीएम मोदी ने सीधे देश की संसद से न्योता दे दिया कि आंदोलन जीवी मत बनिए, बातचीत के लिए आगे आइए, आंदोलन को खत्म कीजिए, बुजुर्ग किसान घर लौटे। पीएम मोदी ने आज किसानों से तो भरपूर प्यार दिखाया, लेकिन आंदोलनकारियों पर वार करके अपना सख्त रुख दर्शा दिया। पीएम मोदी ने आज तीखे शब्दों के 3 तीरों से विपक्ष को बौखला दिया। पहला, आंदोलन जीवी, दूसरा एफडीआई और तीसरा फूफी नाराज है। इसके अलावा इतने महत्वपूर्ण मसले पर सिर्फ सियासत की खातिर विपक्ष के इस यू टर्न पर पीएम मोदी ने जबरदस्त तंज कसा। ऐसे में बड़ा सवाल, क्या पीएम मोदी की किसान अब सुनेंगे? इन आंदोलन जीवियों का जिक्र पीएम ने किया है। क्या वो आंदोलन जीवी इस किसान आंदोलन को मैनेज कर रहे हैं या फिर मिसमैनेज? क्या होगा इस आंदोलन का अंजाम? समाधान की उम्मीद की जाए या मचेगा अभी और भी घमासान? आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। ऐसे में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या पीएम मोदी की अपील सुनेंगे किसान? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इससे पहले भी एक बार पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों से अपील की थी और एक बार फिर आज देश की संसद से पीएम नरेंद्र मोदी की इस अपील का क्या कुछ असर होता हुआ नजर आएगा? क्या किसान इस बार पीएम की अपील को सुनेंगे, उनकी बात मानेंगे? क्या अब खत्म होगा ये किसान आंदोलन? 75 दिन हो चुके हैं किसानों के इस आंदोलन को चलते हुए, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं फिलहाल निकलता दिख रहा, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से अपील की। ऐसे में क्या होने वाला है इस आंदोलन का? क्या ये आंदोलन खत्म होगा या फिर अभी लंबा चलेगा? प्रधानमंत्री ने क्यों किया आंदोलन जीवियों का जिक्र? ये आंदोलन जीवी है क्या? किसकी तरफ इशारा था? क्या कहना चाहते थे? और ये जो आंदोलन जीवी है वो इस आंदोलन में किस तरह का रोल प्ले कर रहे हैं? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ चुका है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी नेता कमर अली जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस नेता शिखर राज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत स्वागत है आपका। सपा प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत स्वागत है आपका। किसान नेता चौधरी गजेंद्र सिंह टिकैत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक भी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर। चर्चा की शुरुआत टिकैत साहब आप ही के साथ। आप लोगों की तरफ से ही बार बार अपील की जा रही थी पीएम नरेंद्र मोदी के इस आंदोलन में समाधान ढूंढने के लिए, हस्तक्षेप की बात अब कही जा रही थी कि सीधे उनको आना चाहिए और कुछ समाधान ढूंढना चाहिए, तभी हम घरों को लौटेंगे। आज देश की संसद से पीएम मोदी ने आप लोगों को एक बार फिर से न्योता दे दिया है, आप लोगों से फिर से अपील की है कि भाई आप लोग इन आंदोलन जीवियों के बहकावे में ना आए, अपना ये आंदोलन खत्म करें। बुजुर्ग किसान बहुत सारे बैठे हुए हैं वहां पर सड़कों पर, उन लोगों को घर को वापस लौटा दे। क्या गलत कहा पीएम नरेंद्र मोदी ने? और क्या आप अब इस स्टेज पर आने के बाद, इतनी तमाम चीजें इस आंदोलन में देखने के बाद, उनकी अपील को सुनेंगे? पीएम नरेंद्र मोदी के इस हस्तक्षेप को स्वीकार करेंगे? बोलिए। देखो, अगर किसानों पर जिस तरह से पीएम प्रधानमंत्री जी ने न्योता दिया है, तो उन्होंने पहले भी, अभी कई दिन पहले भी दिया था, तो हम इंतजार में हैं। और किसान यहाँ पीड़ित है, किसान की बात सुननी पड़ेगी। और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि भाई किसानों के साथ में, कि किसान किसी के बहकावे में, आज भी वो ये एक शब्द बोल रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि किसान किसी के बहकावे में नहीं है, ना कल था, ना आज है, ना रहेगा। जब ये विपक्ष में थे तब ये क्या इस तरह से ही षड्यंत्र रचते थे? हमें आज हमारा नया संगठन नहीं है, किसान लगातार कांग्रेस के टाइम में भी, उनके टाइम में भी हमने लगातार संघर्ष करे हैं। और यहाँ दिल्ली में भी कई बड़े आंदोलन हुए। महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भी बड़ा आंदोलन हुआ था 1988 में, और वहाँ कई लाख लोग यहाँ पहुँचे थे। तो उन्हें रोकने की कोशिश की कि दिल्ली जाने से रोका गया था, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली पहुँचे और किसानों की बात सुनी गई थी। तो आज जिस तरह से यहाँ पीड़ित किसान है, तो हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? क्या एक कोल की दूरी? या आज इस तरह से कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, तो इसका क्या मतलब है? केवल भाषणों में ये बात रहेगी या हमारी बात सुनी जाएगी? तो हमारी बात कमर अली, केवल भाषणों में ही किसानों की बात होगी क्या, या वाकई में इन लोगों की समस्या को सुना भी जाएगा? न सिर्फ सुना जाएगा, इनकी समस्या का कोई ठोस हल निकाला जाएगा? इंतजार में अभी भी बैठे हुए हैं। हालांकि इससे पहले भी पीएम मोदी अपील कर चुके हैं, आज एक बार फिर से उनकी तरफ से अपील की गई है, लेकिन इन किसानों को लग नहीं रहा है।
आप लोगों की मन की बात इन लोगों के मन तक नहीं पहुंच पा रही है, क्या कीजिएगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज फिर कहा है और लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा पैगाम भिजवाया है और आपने उसका देखा कि कृषि मंत्री की बात करते रहे, गृह मंत्री की बात करते रहे, बराबर बात का सिलसिला जारी है और उस सिलसिले के अंदर जो है कुछ पॉजिटिव भी निकला। हमने सुझाव उनसे मांगे और उस सुझाव पे भी काम हुआ। जब उस सुझाव पे काम हुआ है, लगातार काम हो रहा है, तो किसी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा किसी को करना था तो मैंने कर दिया, तो इसमें क्या गुनाह हो गया? क्योंकि तो हित की बात है। एमएसपी खत्म नहीं हो रही है कि एमएसपी खत्म हो रही हो, मंडियां खत्म नहीं हो रही है, मंडियां और अच्छी, हम चाहते हैं कि मंडियां और अच्छी बन जाएं, किसान भाइयों को और उसका लाभ मिले। तो जब इतनी बातचीत आपस में हो रही है तो ये बहुत पॉजिटिव है। देश के प्रधानमंत्री जी आपको संबोधित कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात अपने आप। पॉलिटिकल पार्टियों ये इल्जाम बात तो लगा कर रही रहे हैं, ये हैं, कह ठीक रही है, हैं। बात तो कर रहे हैं सर। आपसे ये जानना चाहती हूँ, बात तो हम देख रहे हैं 2-2.5 महीनों से बात ही तो हो रही है और हो क्या रहा है, लेकिन कोई समाधान तो नहीं निकल पा रहा। तो ऐसे में कब तक आप लोग बात कीजिए करते जाइएगा? समाधान देखिए, हम आपको बता दें, समाधान ये निकला कि जो कांग्रेस ने, अन्य पार्टियों ने फैलाया था कि मंडियां खत्म हो रही हैं, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, उनका मंडियां खत्म हो रही हैं तो दो बातों पे झूठे साबित हो गई है। कांग्रेस विपक्ष वाले भी झूठे साबित हो गए। जब दोनों बातों पे झूठे साबित हो गए तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि किसान भाइयों को बरगलाने में ये कामयाब नहीं हो पाए। चंद बातें रह गई हैं, आइए हम बात कर रहे हैं, फिर बात करेंगे। ये तो 6-6 महीने बात नहीं करते थे कि 6-6 महीने ये बात करते हो। ये तो अपना 2 आदमी का डेलीगेशन बना के भेजते थे 6 महीने के बाद। 2013 का सबको वाकई याद है। हम तो लगातार बात कर रहे हैं, हम तो अन्नदाता की बात कर रहे हैं। हम तो और चाहते हैं कितनी फैसिलिटी कांग्रेस भाइयों को दे सके। ठीक है, अन्नदाताओं की बात करते करते ये बात आंदोलन जीवियों तक कैसे पहुंच गई, जरा आप समझाएंगे? ये आंदोलन जीवी होते कौन है, कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं, इस आंदोलन से इन लोगों का क्या कनेक्शन है? देखिए, अभी तक आपने ये देखा कि जिस हाल में जो चल रहा था वो चल रहा था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था और किसी को कोई फायदा नहीं होता था कि आम शहरी को कोई फायदा होता हो। जब हम मुल्क के लिए काम करने उतरे हैं तो मुल्क के लिए हमें काम करने दीजिए। हर एक आदमी जो भी हमारी सरकार से बहुत खुश है। चंद लोग क्यों नहीं खुश हैं ये आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं, क्योंकि उन लोगों ने ये सोचा कि 65 साल तक हमने राज किया, किसान भाइयों को इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं दे पाए। समाजवादी ने 15 साल राज किया, बहुजन समाज पार्टी ने किया, अन्य पार्टियों ने राज किया, आपने देखा वो सुविधाएं नहीं दे पाए। वो ये सोच रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी कि इतना अच्छा काम कैसे कर सकते हैं जो हमने कभी नहीं किया। ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि हमने, आपने देखा यूपी में पहली कैबिनेट रही तो 1 लाख रुपए किसान भाइयों कर्जा हमने माफ किया, 86 लाख किसानों को माफ किया। तो किस हाल में छोड़ के गए? चाहे उत्तर प्रदेश सरकार रही हो, किसान भाई कर्जदार किया। सर आप मुझे इस बात का जवाब दें, ये आंदोलन जीवी, ये जो शब्द आज इस्तेमाल किया गया पीएम मोदी की तरफ से, ये आंदोलन जीवी इस आंदोलन में क्या क्या रहे हैं, क्या रोल है इनका इस आंदोलन में, किस तरफ आप लोगों का इशारा था? देखिए, इशारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, आपने भी बात होगी उसको समझा है, जितने लोग हैं उन्होंने भी समझा है। जब हित की बात किसान भाइयों की हो रही तो बरगलाने का काम लोग क्यों कर रहे हैं? जब वो झूठे लगातार साबित हो रहे हैं, चाहे एमएसपी को लेकर हो, ठीक है, चाहे मंडियों को लेके हो, तो जब झूठे साबित हो रहे हैं तो उनको एक बात सोचना चाहिए कि जो भी वो वार करते हैं वो उनका झूठा साबित होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ कांग्रेस नेता शिखर राज सिंह जुड़े हुए हैं। शिखर जी जवाब दें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोगों को आंदोलन जीवी कहा गया है, कहा जा रहा है आप लोग किसानों को बरगलाने का काम कर रहे थे और अब आपका पर्दाफाश हुआ, आप लोग झूठे साबित हुए, ये आरोप है आप पर, जवाब दीजिए। जो लोग आंदोलन करके अपने आप को आज से कुछ सालों पहले तक बोलते थे कि हम आंदोलन से पनपे हुए लोग हैं, आज अगर उनके खिलाफ आंदोलन हो जा रहा है तो वो उन्हीं आंदोलनकारियों को गलत बताते हैं, उनको देशद्रोही बता देते हैं। तो ये लोग हमेशा इसी तरीके की राजनीति अब करने लगे हैं, जिसमें कि जो भी इनकी बात को ना माने उसको देशद्रोही बता दो। उल्टा अब जो दूसरी बात हमारे भाजपा के मित्र कर रहे थे मंडियों की, खासकर मैं उस पर आकर्षित आपका ध्यान करना चाहूँगा। ई नाम 2016 में माननीय मोदी जी ई नाम जैसी स्कीम लाए थे। उन्होंने कहा था ये इससे ज़्यादा बड़ा क्रांतिकारी कोई कदम किसानों के लिए इस देश में नहीं हो सकता। उसकी स्थिति क्या हुई है, उसकी रिपोर्ट बताती है कि 2020 तक लॉकडाउन से पहले मात्र 400 मंडियां जोड़ी गईं और लॉकडाउन के दौरान इन्होंने 500 मंडियां जोड़ दी। और किसानों से आप उत्तर प्रदेश के जाके पूछिए,
वो खुद बताएंगे कि हमको मंडी इस्तेमाल करना ही नहीं आता, ई नाम। तो जो ये पहले करते हैं उसका कोई ये हिसाब नहीं देते हैं। आज माननीय मोदी जी ने संसद में कहा ये चीज कि मुझे चांस दो, मुझे मौका दो, इस चीज के लिए मौका मिलना चाहिए सरकार को। ठीक है, सरकार ने मौका तो नोटबंदी का समय भी मांगा था। मोदी जी ने सीधे छाती अपनी चौड़ी करके बोली थी कि अगर मेरी गलती निकल जाए 60 दिन बाद तो मुझको जिस चौराहे पे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। लेकिन नोटबंदी की जब विवेचना 2 साल बाद हुई है तो उसकी असलियत आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं क्या है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि नया नया हथकंडा लगाते रहो। और अब किसान जब अपने हकों को जान रहा है और अपने हकों के लिए आवाज उठा रहा है तो पहले आप इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। पहले बोल दिया कि भोले हैं, फिर अब आज क्या हो गया इतने महीनों बाद, अब खालिस्तानी हो गए हैं, अब आतंकवादी हो गए हैं। अब वो इतने चालाक हो गए कि वो देश तोड़ने पे तुल चुके हैं। और आज से 3-4 महीना पहले वो इतने भोले थे कि उनको एक कानून का सीधा अक्षर नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है, शिखर राज सिंह आप हमारे साथ बने रहे। लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष वर्मा भी जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता। डॉक्टर आशुतोष, विपक्षियों के नाम, किसानों के नाम आज पीएम नरेंद्र मोदी के इस पैगाम पर आपके फर्स्ट रिएक्शन, पहली प्रतिक्रिया? शिल्पा जी, मैं प्रधानमंत्री जी से इस तरीके की असंसदीय भाषा का उम्मीद नहीं करता था और भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकता है, मैं जानता हूँ। आंदोलन जीवी, आंदोलन से वाकई इनका मतलब नहीं है और हम मानते हैं कि हम आंदोलन की ही हम लोग जो है उसी से निकल के आए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक मार्च आंदोलन, पूर्ण स्वराज आंदोलन, इस तरीके का आंदोलन से हम लोग आए हैं। हम मानते हैं इस बात पे और भारतीय जनता पार्टी का इनसे कोई मतलब ही नहीं रहा क्योंकि ये तो ब्रिटिशों के साथ में, अंग्रेजों के साथ में खड़े हुए थे, तो इनको आंदोलन का कहाँ मतलब पता चलेगा। इसीलिए आंदोलन जीवी इन्होंने शब्द बोला है। ये जो है दूसरों की इनकी एक ही राजनीति है, विभाजन करो, जो सीखा है इन्होंने अंग्रेजों से, तो आंदोलन जीवी तो हम लोग लगेंगे ही। लेकिन एक भारत के प्रधानमंत्री, जो भारत का उदय ही एक आंदोलन से हुआ था, उससे ये उम्मीद मैं नहीं करता था। तो मुझे इस बात पे काफी खेद लगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरीके की असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और उस पर ठहाके भी मार रहे हैं लोग। ये बड़ा इस बात की परेशानी रही है। और जो आंदोलन को खत्म करने की अपील किसानों से की गई है उसका क्या? क्योंकि 75 दिन हो चुके हैं आंदोलन को चलते हुए, अब तो कोई तो ऐसा कोई समाधान निकलना चाहिए ना। आंदोलन अब खत्म होना चाहिए ना। बिल्कुल किसान बहुत बड़ी संख्या में वहां आपने बताया कि अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछा, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता से आपने पूछा कि कब तक बात करोगे। ये बात कर करके तोड़ना शुरू करते हैं, मुद्दों को घुमाना शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं ना, इन्होंने कहा मैं आपके पास एक फोन की दूरी पर हूं, 8 दौर की 10 दौर की बातों के बाद, और अगले दिन क्या हुआ, कांटे बिछा दिए गए, इंटरनेट बंद कर दिया गया। तो ये इनका मुखौटा जो है मीडिया को और देश को दिखाने का दूसरा है। अंदर तो इनके अंदर ये होता है कि बगल में बैठ के आपके कब पेट में झूरा मार दे इसको पता ही नहीं चलता है। आपको बात करनी है, आप जाइए। क्या वो आपके मुताबिक आज ये अपील जो पीएम मोदी की तरफ से की गई है वो सिर्फ एक महज दिखावा है, झूठा है पूरी तरह से। चलिए ठीक है डॉक्टर आशुतोष, आप बने रहे। लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक, आपका विश्लेषण क्या कहता है? आप 75 दिनों से इस पूरे आंदोलन को भी देख रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में जिस तरह से अपनी बात रखी, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरह से उन्होंने एफडीआई का जिक्र किया, आंदोलन जीवियों का जिक्र किया, फूफी नाराज हो गई, इस बात का जिक्र किया, इन तीनों शब्दों पर आपका विश्लेषण क्या कहता है? इस पूरे आंदोलन की आज की परिस्थिति पर आपका विश्लेषण क्या कहता है? तो शिल्पा, यदि हम पूरे भाषण को देखेंगे तो मोदी जी ने तमाम ऐसी बातें कही हैं तो मुझे लगता है कि बिल्कुल कहीं ना कहीं सच है। एक बात उन्होंने कहा कि आज हम इधर हैं, कल हम उधर थे, और जब सरकार कोई नया कदम उठाती है तो उसका विरोध होता है। और बार बार ये आरोप लगते हैं कि हम अमेरिका के इशारे पर सरकार काम कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपने भी आरोप लगाए हैं जब कांग्रेस की सरकार थी तो, और आज आप पे आरोप लग रहे हैं तो आपको थोड़ा सा दर्द हो रहा है। लेफ्ट को लेकर के भी उन्होंने तमाम बातें की, फिर घर को लेकर के भी तमाम बातें की, घर का फर्नीचर इधर से उधर करते हैं तो थोड़ा घर में मतभेद होते हैं और होने भी चाहिए। ये सारी बातें उन्होंने रखी, मन की बातें रखी, कहीं बिल्कुल सही है। लेकिन जिन बातों का आपने कभी विरोध किया हो उन बातों को लागू करवाने के लिए आप अड़े हुए क्यों हैं? या 2013 की हम बात करें तो यही बिल्कुल ड्राफ्ट था जो कांग्रेस की सरकार में तैयार हुआ।
बीजेपी के तमाम नेताओं को देखो, राजनाथ सिंह को देखो, कांग्रेस किसानों का मंच साझा किया। हाँ। अरुण जेटली को देखो, संसद में और राज्यसभा में बहुत अच्छी स्पीच थी कि जैसे लग रहा है कि सबसे बड़ी हितैषी बीजेपी उस समय थी। ये तो उन्होंने एफडीआई को लेकर भी कहा है, तो एफडीआई का विरोध सबसे ज्यादा बीजेपी का था, ये सारा देश जानता है। और आज एफडीआई की क्या स्थिति है ये भी हम लोग जानते हैं। जीएसटी को लेकर के बीजेपी का विरोध था और जीएसटी वही लेकर के आई। आधार कार्ड का शुरू में बहुत विरोध किया मोदी जी ने, तमाम भाषण आप 2014 से पहले के देखिए। आधार कार्ड को भी ला करके सुप्रीम कोर्ट में गई सरकार और रखा कि आधार कार्ड की क्या महत्ता है। तो ये जब आप विपक्ष में होते हैं तो सारी चीजें आपको याद आती हैं, या तो सरकार सब कोई कुछ कदम क्यों? सिर्फ सियासत की खातिर? बिल्कुल, और अगर सियासत यही- की खातिर, तो यही- फिर आप किस मुंह से सवाल उठा देते? यही समझना- किस मुंह से आप आरोप लगा देते? यही समझना पड़ेगा देश को। यही तो समझने की बात है कि राजनीतिक दल करते क्या है। आप देखो, तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं कि एक गैंग निकल के आ जाता है कि अवार्ड वापसी गैंग निकल के आ जाएगा। तमाम आपने देखा होगा, कई पूर्व IAS एक पत्र लिख देंगे कि साहब इससे हम चीजें सहमत नहीं है। तो ये सारी बीच बीच में जो चीजें निकलती रहती हैं, क्या वास्तव में इन सबकी समीक्षा की जाए तो निश्चित तौर से आप पाएंगे कि वास्तव में आप मुद्दे के साथ नहीं होते, केवल और केवल तो ऐसे राजनीति में के लिए होते हैं। फिलहाल इस आंदोलन को देखकर क्या कहा जाए? क्या हमारे देश का भोला भाला अन्नदाता इस चक्रव्यूह में फंसा क्या है? फंस तो गया है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, नजर देखो, नहीं आ मुझे रहा लगता है- या फिर उसे निकलने ही नहीं दिया जा रहा है देखो शिल्पा, सियासत की खातिर। देखो शिल्पा, मुझे लगता है हफ्ते भर में सारी बातें आ जाएंगी। जो टिकैत साहब ने कहा कि अक्टूबर तक हम इस आंदोलन को खींचेंगे, हाँ। अक्टूबर तक का क्या मतलब था? हाँ। कौन सी रूपरेखा आपने अभी से तय कर ली? ठीक है, इसका जवाब हमारे साथ किसान नेता खुद स्टूडियो में मौजूद है, गजेंद्र सिंह टिकैत जी। जवाब दे, अक्टूबर तक इस आंदोलन को खींचने का क्या मतलब? इसके पीछे क्या संदेश, क्या मंशा, क्या रूपरेखा, क्या तैयारियां? देखो, जिस तरह से सरकार चुप्पी साधे हुए है, यहाँ आंदोलित किसान में 100 किसानों से ऊपर यहाँ किसानों की मौतें हो गई हैं और आज भी उस बात का कोई जिक्र नहीं हुआ है। तो इन बातों को सारी देखते हुए कि सरकार, हमारी 10 दौर की वार्ता वहाँ हुई है लेकिन कहीं निष्कर्ष नहीं निकल लिया, क्योंकि हमारे नेता वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो चाहे वो कृषि मंत्री हों या और भी जो उनके साथ में सहयोग रहते हैं, तो जब वो बात चलती पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं तो वो निकल के बाहर से बाहर आ जाते हैं कि हमें भी फोन पे बात करेंगे, उसके बाद आगे बताएंगे। तो जिस तरह से वहाँ वार्ता होती है उसी के आधार पर उन्होंने कहा है कि भाई हम अक्टूबर तक आंदोलन ले जाएंगे। जब कोई सुनने को तैयार नहीं है तो आंदोलन देशव्यापी हो चुका है, हर प्रदेश में आंदोलन पहुंच गया है। तो उसके रूपरेखा देने के लिए अक्टूबर तक का समय दिया कि सरकार सोच ले। सोचने के बाद हमें गजेंद्र जी पीछे के, गजेंद्र जी ससुल्पा एक बात, आंदोलन को आगे बढ़ाने की चिंता है नहीं, तो क्या करा जाए किसान के और बड़े पास? स्तर पर किसान जाने के की पास चिंता क्या है। मतलब, किस उम्मीद से हम यहाँ जिस तरह से यहाँ रखे थे, हमारे साथ में कितने षड्यंत्र रचे गए, पूरा देश जान गया है। क्या इस भोले किसान को फंसाने के लिए केवल किसान ही मिला सरकार को भी? ठीक है, कमर अली जवाब दे। जी, अक्टूबर तक की तैयारियां है और शायद उससे भी आगे अगर आप लोगों ने कोई नतीजा नहीं निकाला, समाधान नहीं निकाला, तो ये लोग फिर और लंबा इस आंदोलन को खींच दे। आप लोग क्या कर रहे हैं और किस बात का इंतजार आप लोग कर रहे हैं? आखिरकार 75 दिन हो चुके हैं, क्या और 75 दिनों का इंतजार? क्या तब जाकर कुछ निकलेगा? और अगर तब निकलेगा तो वो अब क्यों नहीं, आज क्यों नहीं? देखिए शिल्पा जी, आपने देखा कि हमने बराबर ही बात कही है, फिर आज बात कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है। देखिए, कांग्रेस अन्य पार्टियां झूठी साबित हुई हैं एमएसपी को लेकर, चाहे मंडियों के लिए। फिर लफ्ज मैं दोहरा रहा हूं, अक्टूबर तक का जो देर है, आप जानती हैं 2022 में चुनाव है, मार्च में, फरवरी में चुनाव है। ये सब जो कर रहे हैं, जो जिस तरह राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जिन्हें अन्नदाता को कर्जदार बनाया, किसान भाइयों को, वो आज ज्ञान देने बैठ गए हैं। कांग्रेस भी ज्ञान दे रही है, समाजवादी भी ज्ञान दे रही है। बड़े ज्ञानी थे आप, तो इस अन्नदाता को आप कर्जदार बना के क्यों गए? देखिए, उनका इस्तेमाल करना बंद करें किसान भाइयों का। हाँ। किसान भाइयों का हाँ। जो इस्तेमाल कर रहे हैं अन्नदाता को, उसका इस्तेमाल करना छोड़े। जो कर्जदार बनाया है किसान भाई, उसके लिए माफी मांगना चाहिए कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को। कर्जदार बनाए, सुसाइड करते थे लोग, आज के वक्त पे क्या सुसाइड हो रही है? आप आंदोलन को खींच रहे हैं। एक सेकंड, कमर अली जी, इन चीजों को घुमाना कब छोड़ेंगे? हर डिबेट में हर बीजेपी प्रवक्ता इन्हीं चीजों को रिपीट करता है। आप मुझे ये बताएं कि आगे किसान जो आप लोगों के सामने समस्या रख रहा है, जो अपनी चिंताएं रख रहा है, उस पर आप लोग समाधान लेकर कब आएंगे? कांग्रेस ने जो किया, समाजवादी पार्टी ने जो किया, रहने दीजिए। जनता मालिक है ना, जनता उनका हिसाब खुद कर लेगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग क्या कर रहे हैं? जनता आपका क्या हिसाब करेगी? उस चीज पर आप कंसर्न रखिए। शिल्पा जी, बात को समझिए। वो 6 महीने तक बात नहीं करते थे, कर्जदार में हमने 6 दिन में बात स्टार्ट कर दी थी उनसे। तो हम तो आज भी उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, हम तो आज देश हित की आज भी बात कर रहे हैं।
क्या कांग्रेस ने लाल किले पे जो हुआ, कांग्रेस ने क्या माफी मांगी? आप बताइए मुझे। आप नहीं माफी मांगी, समाजवादी ने मांगी, नहीं माफी मांगी। क्या उन्होंने कहा कि जो लाल किले पे हुआ गलत हुआ? अरे क्या भैया कहा हमने इन्होंने? थोड़ी किया है, नहीं खुद ही कहा। करवा के बैठे हो चलिए यार। ठीक है, ठीक है। सरकार तुम्हारी शिखर राज सरकार सिंह, तुम्हारी शिखर करवा राज तो सिंह रहे हो। ठीक है, इनके लोगों कमर ने अली जी, उनका शिखर राज अपने सिंह हाथ जवाब में देना लिया। चाह रहे हैं। शिखर जी जल्दी से, उसके बाद मुझे ब्रेक भी लेना है, जल्दी से अपनी बात देश को को अराजकता खुद में ये डालने करवा का रहे काम एक एक करके सर, लाल आशुतोष किले सर, पे आपके जो पास हुआ आऊंगा। अरे भैया, पहले समाजवादी शिखर ये अगले दुर्भाग्य और है, कांग्रेस जो है, इन्होंने ये ही सब करवा करवाया रही है। हाँ। जो दीप सिद्धू है उसकी तस्वीर मोदी जी के साथ कैसे मिलती है, और अभी अगर मैं जवाब दे ये दूं? तस्वीर शिल्पा जी, अगर मोदी जी मैं के साथ साथ हूं, उसकी दिख जवाब दे रही दूंगा। है तो इसका क्या मतलब है? अभी इन्होंने मंडी के ऊपर जवाब दिया, अभी मंडी पे जवाब दिया इन्होंने, ई नाम पे जवाब दे के दिखाए। किसानों के लिए बहुत बड़ा अरे मैं क्या ऐतिहासिक कदम था। मोदी जी ने बोला था, बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पे बोला था इसका जवाब दें। ई नाम के लिए इन्होंने क्या किया? इतना बड़ा ऐतिहासिक हाँ, कदम था, आज कहाँ है ई नाम? ठीक है, ठीक है, जल्दी से, कौन जल्दी से, सोच रहा कमर है? अली जल्दी से किसको जवाब पता है? किसको मालूम है? जल्दी बताइए। किसानों को क्या लाभ मिल रहा है? जल्दी बताए, बर्गर लाने का काम कौन कर रहा है? शिल्पा जी, मैं इनको जवाब देता हूँ। बोलिए बोलिए। ये जो बातें करते, बहुत मासूम सी बातें करते, बहुत मासूम बन सीधा जाते point पर आइए हैं सर। और इतने मासूम बन के बैठते हैं कि point पर लगता आइए सर है सीधा। कि इन्होंने कभी राज नहीं किया हिंदुस्तान के अंदर। अरे 65 साल तक कांग्रेस राज ई की नाम नाम का बताइए सवाल आप, पूछा ई नाम गया है, के बारे में आपके पास बताइए, जवाब है? मासूमियत रहने दीजिए। आपके पास हम जवाब तो है? बात कर रहे हैं ना कमर अली जी जवाब दीजिए। जी, बताइए। ई नाम का क्या आप बताइए? सवाल का बताइए। जवाब दे दीजिए। बिल्कुल सवाल का जवाब दे रहे हैं। हमने तो हमेशा कहा किसान भाइयों के लिए जो हित का है वो तुम कर ही रहे। कब हमने मना किया? आप बताइए कौन से आपने किसान भाइयों के हित का काम किया? जरा चैनल बैठ के अरे बता ई दीजिए। नाम का अपने क्या कांग्रेस असर को हुआ है बता इसका दीजिए। बता दीजिए साहब। ई अरे नाम क्या का असर असर आज हुआ? के तो आज आज के तो दिन में हम ई तो नाम जो मंडियों आपके पे किसान आपके भाइयों प्रधानमंत्री के हमारे भाई बराबर प्रधानमंत्री काम जो कर रहे बोल रहे थे 2016 में कि इससे बड़ा ऐतिहासिक कदम इतिहास में नहीं होगा, क्या हुआ ई नाम का? आज 4 साल में 400 मंडी जोड़ते हैं और लॉकडाउन में 400 और मंडियां जोड़ देते हैं, लॉकडाउन में जोड़ देते कमर हैं। अली जी पॉइंट मंडियां पॉइंट डेवलप टू हो पॉइंट रही जवाब हैं। दीजिए, अगर जवाब है आपके पास तो Point बातों to को point। घुमाइए मत। बिल्कुल जवाब है। ये दिखावे की राजनीति मत करिए आप, सिर्फ मैनेजमेंट की राजनीति। भाजपा का काम कुछ नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट करना है। किसान भाइयों के लिए अरे किसान सम्मान निधि किसने दी? आपने दी कभी? हमने मंडियों में दिया, दाम बात कहाँ करिए। मिल रहा है? एमएसपी का दाम मिल रहा है? चलिए ठीक है, और एमएसपी इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। चलिए ठीक है जी, बहुत सारी कोशिशें दोनों पक्षों की तरफ से की जाती है, तभी कोई समाधान निकल पाता है। दोनों पक्ष अगर अपनी अपनी बात पर अड़ जाए, ना आगे बढ़े ना पीछे हटे, तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं स्थिति किस तरह की फिर उत्पन्न होती है। ऐसे में इन 75 दिनों के बाद अब आगे आप लोगों की क्या रणनीति? क्योंकि आज एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 टूक कह दिया है, स्पष्ट कर दिया है अपना स्टैंड, अपनी पार्टी का स्टैंड, अपनी सरकार का स्टैंड। अब आगे किसान लोग क्या करने जा रहे हैं? आप तमाम लोग जो 75 दिनों से अपना संघर्ष करते आ रहे हैं, अब आपके सामने क्या विकल्प, क्या रास्ता? देखो, मोदी जी ने चुनाव से पहले भी हमसे वायदे करे थे कि हम गन्ने पे, क्योंकि गन्ने के किसान उत्तर प्रदेश में हैं, कि हम लाभकारी मूल्य 1.5 गुना लाभकारी मूल्य दिलवाएंगे। वो आज तक हमें नहीं मिला। हमें तो आज गन्ने के रेट का भी हमें नहीं पता। दूसरी बात यह है कि हम यहाँ दिल्ली जो हमारे राजा हैं उनके दरबार पे हम आए हैं, फरियाद लेकर हमें आए हैं। हम यहाँ फरियादी हैं, वो राजा हैं। तो राजा जो फरियादी होता है उसकी बात सुननी पड़ती है और उन्हें हमारी बात सुननी पड़ेगी। रही बात जिस तरह से ये बता रहे थे अभी कि हमने ये किसानों के लिए करा, मैं बताता हूँ कि किसानों के लिए क्या करा है। अभी इन 4 सालों के अंदर बिजली के रेट दुगने हो गए। जो किसान की 7.5 हॉर्सपावर की मोटर है उसके 8300 रुपये बिल था, आज की तारीख में 17,000 रुपये बिल है। उसके बाद में डीजल के रेट जहां 52-53 रुपए था, आज 84 रुपए के करीब डीजल है। और दूसरी तरफ खाद के जो रेट है, खाद के रेट बढ़ा दिए गए हैं, उसका वजन कम कर दिया। वजन जहां 50 किलो का कट्टा आता था यूरिया का या और का, तो वो आज जो है 45 किलो का कर दिया गया। तो लगातार जो किसानों की आय तो बढ़ी नहीं 1 रुपया अभी, और हमारे खर्च बढ़ गए। खर्च हमारे बिल्कुल दुगने हो चुके हैं। तो हमें ये बता दो हमारे पास कौन सा रास्ता है? कमर अली जी, एक हाथ से आप किसानों का हितैषी होने का दावा करते हैं, दूसरे हाथ से आप उन्हीं को नुकसान पहुंचाने जैसी योजनाएं लेकर आते हैं। और जब इस तरह की समस्याओं का सामना इन किसानों को करना पड़ता है तो फिर आप उनकी सुनते नहीं। आप कह देते हैं भैया आप लोगों को तो विपक्ष ने भड़का दिया है, आप लोग कुछ सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में किसान भाई जाए तो कहां जाए? विपक्षियों के पास जाते हैं तो आप कह देते हैं पूरा षड्यंत्र ही विपक्षियों के द्वारा रचा गया है। आप लोगों के पास जाते हैं तो आप लोग इनकी सुनते ही नहीं है। शिल्पा जी देखिए, हमने 2 बातें पहले, जब सबसे पहले आई, मंडी हो चाहे एमएसपी हो, दोनों बातें आज की तारीख में झूठ साबित हो गई है। किसान नेता भी कह रहे हैं कि हमने एमएसपी के लिए नहीं कहा, जबकि एमएसपी राज्य सरकारें लागू करती हैं, उसको जारी करती हैं, चाहे पंजाब हो चाहे यूपी सरकार हो।
इस पे खेल खत्म हो चुका है, एमएसपी पे, मंडियों पे, दोनों चीजों पे। अब किसान भाइयों की बात पे आ जाते हैं। किसान भाइयों को लगता है कि इसमें ये दिक्कतें हैं, ये मसाइल हैं, तो उसी के लिए सुझाव मांगा गया आपसे, और उसी के लिए हम आपसे बराबर बातचीत कर रहे हैं। जब आपसे हम बराबर बातचीत कर रहे हैं, आपके हम सुझाव मांग रहे हैं, हम किस वजह से आपके पास बैठ रहे हैं? हम इसी वजह से तो आपके पास बैठ रहे हैं कि आपके सुझाव हमारे सराखों पर सुझाव हम आपके ले रहे हैं, आपके ये साथ बैठ सुझाव भी रहे तो हम हैं। सुझाव भी तो दे रहे हैं। सुझाव आपने आपके- आय दुगनी आपके करने का सुझाव वायदा मांगने को करा, तैयार है। हमें एक बार बता दो कि कोई हम एक भी आपके लाभ का सुझाव लेने को तैयार है। आपकी इन 7 सालों में देखिए, आप सरकार ने जानते किसान को हैं कौन सा लाभ पहुंचाया, बता दो महंगाई के मुझे। देखिए, आप जानते हैं किसान भाइयों को उचित दाम भी मिल रहे हैं, उनकी अरे आय बढ़ कहाँ रही मिले है। हैं दाम? ये तो भी बता दो आपको हमें, कौन से कहना- दाम मिले हैं ये भी हमें? आपको- ये अरे भी किसानों को आपको कौन से कहना दाम दिलवा पड़ेगा। दिए आपने? ये भी आपको बताना पड़ेगा, चाहे आलू हो, चाहे प्याज हो, चाहे गन्ना, सबके रेट बढ़े हैं। आप उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे कि आप उसके बारे में जिक्र करेंगे? आपको जी, लगता है देखो, हाँ, कि एक आप- सेकंड, आप आप देखिए, पार्टी के आलू, नेता प्याज को- जी, आलू, एक एक प्याज, करके शिल्पा सर, जी, आशुतोष जी, खरीदिए। आऊंगी आपके पास, अरे आऊंगी बात आपके नहीं, पास। भारतीय जनता पार्टी के पूरी नेता बात को बोल पता ही लीजिए। नहीं है कि उनकी सरकार शिल्पा के जी, साथ आप क्या भी हो रहा है। खरीदती, हम भी खरीदते हैं। अगर किसानों की चाहे शक्कर हो, चाहे गुड़ हो, जिसके भी रेट देखिए बढ़े हैं, तो हमने किसान भाइयों का भी बढ़ाया है। आप एक बात को ये मानने को तैयार नहीं होते हैं, ये चाहते हैं कि हम महंगा सामान बेचें, ये देखिए, और सस्ता खरीदें। लेकिन जब मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपकी आय बढ़ रही है, तो 10-20% का, जब 50% फायदा हो रहा है, 10-20% का देखिए दाम ऑटोमेटिक बढ़ते हैं। उसके बारे में भी आपसे हम कह रहे हैं, सुझाव आप हमें दीजिए, हम आपसे बात करेंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि हमने महंगाई आपसे खुद ब खुद बढ़ती है तो फिर रेट सब चीजों के खुद ब खुद बढ़ ही जाते हैं। चल ठीक है, डॉक्टर आशुतोष हम लोग कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद शिखर राज रेट देखिए, रेट हमने डॉक्टर अगर किसान आशुतोष। भाइयों के अगर रेट बढ़े, अगर उनकी शिल्पा जी आय देखिए, बढ़ी भारतीय है, जनता पार्टी तो के अगर जो आपको नेता लगता हैं है इनको कहीं पता कोई ही नहीं प्रॉब्लम है से कि बात इसमें करिए। गन्ना के बारे में बात कर रहे हैं, मंडियों के बारे में बात कर रहे हैं, और इनको पता ही नहीं इनकी सरकार क्या कर रही है। इस समय मैं एक बात उत्तर का जवाब प्रदेश दे दूं। सरकार के ऊपर गन्ना का भुगतान हमने 11,000 किया करोड़ था। का गन्ना किसान का इनके 2 भुगतान साल बाकी का- बना हुआ है। 2 साल का अरे भुगतान रुक हमने जाइए, किया अभी है। आपको कुछ नहीं पता है, और भारतीय जनता पार्टी में अरे यही लेकिन मैं- संवेदनशीलता है कि इतने बड़े देखिए, मुद्दे पे आशुतोष अपने जी, आप तो- प्रवक्ताओं आप को तो नहीं डॉक्टर भेजते हैं, भी और हैं। बाद में कह देते हैं कि ये आपने- स्टेटमेंट हमारे नहीं है। दूसरी बात है, उत्तर प्रदेश में इस समय देखिए, अब समाजवादी आपको पार्टी बताते ने हैं, गन्ना सरकार किसानों ने का कितना छोड़ गए थे 300 आप? मंडियां 300 मंडियां बनी थी, आपने क्यों नहीं बनवाने दी? आपने क्यों रोकी मंडियां, ये बताइए। क्या कहाँ वजह थी मंडियां? आपकी आपने मंडियों को कहाँ परेशानी बनाई? थी? हवा में बनाई, आपका नहीं, वही देखिए, बात संदेशा करने था वाले कि हम आपको मंडियां, कहाँ मंडियां? एक अरे, स्थान बताइए। अरे इनके- हवा में नहीं इनके बनाइए, कैमरामैन जाएंगे। यही तो कह रहे हैं आप इनके ना कैमरामैन जाएंगे। ना पढ़ते हैं, ना इनके अपना गजट कैमरामैन देखते जाएंगे। हो। मंडियों की इनके जगह पास कैमरामैन होके जाएंगे, मंडियां टीम आवंटित होके मैं रजिस्ट्रेशन गलत हो है। चुका है, डॉक्टर आपने साहब, आज ये तक गलत नहीं बयान है बनाया। आपका। ये आप आपके यही बात गलत है, बयान है परेशानी ये। नहीं है। ठीक है, अरे डॉ- भैया ऐसे सुन आपके लो, गलत ये बयान है भारतीय आपके। जनता पार्टी है, देखिए, यही आपके मोदी जी संवाददाता 2012 और देखिए, 13 ठीक है में ठीक है, आपका पॉइंट हो गया है। गुजरात ठीक है ठीक है, आपने मंडियों का FDI के जिक्र किया ऊपर कि बड़ी मंडियां बड़ी तरीके बीजेपी से ने बनवाने विरोध नहीं कर दी, रहे थे। आप लोगों ने कोशिश शिल्पा जी, की, लेकिन बीजेपी वालों ने रोक नहीं, मेरी दिया। बात पूरे, शिल्पा जी कहाँ बात है? शिल्पा आप मेरी बात, मतलब शिल्पा जी देखिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी जल्दी बात से पूरी सर, होने ठीक दीजिए। 2012-13 में नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में खड़े होके घोर घोर से तरीके से एफडीआई का विरोध किया था, पहली चीज। और आज वही एफडीआई लाने के लिए तैयार हैं। कहते हैं 70 सालों ने सरकारों ने कुछ नहीं किया, दूसरे ही वाक्य में कहते हैं मैं मनमोहन सिंह जी के रास्ते में चल रहा हूं। तो ये मजाक बना के रखा है इन्होंने कि मैं कुछ भी आऊंगा, अपने मन की बात बोलूंगा और रोज लोगों को रसगुल्ले बांटूंगा। चलिए ठीक है, लोग शिखर खुश हो राज सिंह, जाएंगे। शिखर राज अरे सिंह, देश आपकी इस तरीके आपत्ति से नहीं चलता है। आपकी आपत्ति। देखिए, सबसे पहला इनको जानकारी, भाजपा के प्रवक्ता जो माननीय हैं, इनको जानकारी नहीं है। सीपी जो होता है वो भारत सरकार के अंडर आता है, जिसका काम होता है एमएसपी को तय करना। ठीक है, पहली चीज। उसके बाद अगर कांग्रेस के समय में मैं इस जो बात का भी जवाब आया दूंगा, इनको नहीं मालूम है। किसानों के यूपी, हित जो में भी सरकारें जितनी भी राज की चीजें है, वो आई एमएसपी थी, तय करती है। गलत लेकिन जानकारी है उसका इनको। एक जानकारी लोकतांत्रिक गलत है। और एक मैं दिखा जमहूरियत सकता हूं इनको। के एक दायरे राज के सरकारें अंदर, करती हैं। सुनिए राज्य बात सरकारें सुनिए बात तय सुनिए करती बात हैं। सुनिए, राज्य करती हैं, लेकिन आप ऐसा बताइए, आपने इस गलत तरीके से गलत बोल दिया कि करिए। केंद्रीय सरकार की कोई जिम्मेदारी ही नहीं होती एमएसपी के लिए। केंद्रीय सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, तब आपके नेता काहे बोलते कि हमने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी। कौन सी स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करी आपने? वो भी पूरी नहीं करी है आपने, वो भी अधूरी करी है आपने। ठीक है, आप ये बताइए कि दाल का क्या भाव है, कितना मिल रहा है, कितना दाल का भाव मिल रहा एक है? एक आप करके कानून कमर जी, एक सेकंड, आपको कंप्लीट करना दीजिए, उसके बाद आपको जो कहने कह सकते हैं, आपको जो भी आपत्ति है उसके बाद कह दीजिएगा। एक सेकंड, घेरे में कमेटियां बनाई ठीक है, अब बोलिए कमर अली। खुद ही संदेह के घेरे में है। ये जो बिजली के बिल की बात हुई है अभी, और आपका जो ये जो कृषि बिल है, ये सारा बिल आप कोविड के समय में पास कर रहे हैं।
कमेटियां बना के, आप सिर्फ आपने बेइज्जती पूंजीवादी वाली कमेटियां बना ठीक के, है, आपने डॉक्टर बेइज्जती वाली सरकार चला रहे हैं। डॉक्टर आप सिर्फ सुनील पूंजीवादियों कौशिक की जी, सरकार चला रहे कौन हैं, सच किसी कौन की सरकार नहीं झूठ, चला रही। दोनों अपने अपने तर्कों को सही साबित करने में लगे हुए, बाकायदा प्रूफ के साथ बताते हुए, जरा जनता को स्पष्ट कर देखो किसकी देखो बात पर शिल्पा, विश्वास किया जाए। देखो मैं राजनीति से बड़ा हटके बात करूंगा। हाँ। कई मेरे आईएएस से बात हुई है और कई नेताओं से भी बात हुई, जो बार बार किसान संगठन ये कहते हैं कि एमएसपी रेट पर कानून बना दिया जाए और दंड के दायरे में उसको ले आया जाए। एक सवाल यदि किसान संगठन और राजनीतिक दल लिख के दें कि एमएसपी रेट लागू हो जाने के बाद यदि एमएसपी रेट से नीचे लोगों ने या एमएसपी रेट पे यदि उनका सामान नहीं खरीदा तो उस समय इस देश की स्थिति क्या होगी। ठीक है, जब आप देखते हैं कि जब महंगाई बढ़ती है तो लोग बड़े बड़े व्यापारी दूसरे देशों से आयात करते हैं और आज की डेट में आपने देखा होगा कि 6% के आसपास किसान एमएसपी पे बेच पाए हैं, 94% एमएसपी पे रेट पे नहीं बेच पाते, ये सारा देश जानता है। दूसरी जो 67% आबादी इस देश की जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है, जिसको भारत सरकार खाद्यान्न मुहैया कराती है, ठीक है कि नहीं, एनएफएसए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत। अब मैं बता दूं कि 2013 में जहां गेहूं का लागत मूल्य मतलब किसानों से एफसीआई गोदाम तक और एफसीआई गोदाम से कोटे तक जाने में जो रेट था वो 19 रुपये 8 पैसे था और चावल का 26 रुपये 15 पैसे था। आज 2020 में गेहूं का 26 रुपये 83 पैसे और चावल का 37 रुपये 23 पैसे। ये सारे राजनीतिक दल जानते हैं कि गोदामों में रखने की जो हमारे देश की क्षमता है वो 6.68 करोड़ टन की है। 1.5 करोड़ टन हर वर्ष खाद्यान्न सामग्री सड़ती है पानी पे जो खुले गोदामों में रखी रहती है। लगभग 1.5 लाख करोड़ का जो बजट होता है वो सरकार का खराब होता है हर वर्ष। यदि क्या यही स्थिति कब तक चलती रहेगी, कब तक? दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति ने, जैसे मैंने नहीं देखा इस देश में, रेट तो अपनी तय कर सकती हैं कंपनियां, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकती कि हम हमारा माल ये है और इससे कम आपने खरीदा तो हम आपको एफआईआर करा देंगे और आपको जेल जाना पड़ेगा या आप फलाने उसके प्रावधान के तहत कार्रवाई आपके पास होगी। यदि ऐसा भय व्यापारियों में हो गया तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा एक और आंकड़ा बता रहा हूं मैं कि इस देश की 67% जनता का खाद्यान्न मुहैया भारत सरकार कराती है। 20% 22% के आसपास मध्यम फैमिली के छोटे छोटे कस्बों में रहते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है कि वो बड़े बड़े मॉलों से माल खरीदते हों। केवल 12-13% ऐसे लोग हैं जो जाकर के एसी मॉल से खरीदते हैं। उनका चाहे रेट कुछ भी हो, चाहे गोभी वो 100 रुपए किलो बेचें या 50 रुपए किलो खरीदें, ये एक दायरा है। लेकिन लगभग 80-85% जनता यदि इसी तरीके से जो सिस्टम बना हुआ है, 67% के आसपास गरीबी रेखा से नीचे, 20-22% के आसपास मध्यम फैमिली जो रहती हैं, यदि 12-13% के ऊपर व्यापार इस देश में व्यापारी करेगा और उस माल को खरीद करके अन्य देशों में सप्लाई करेगा तो क्या दिक्कत होगी इसमें? सरकार बच रही है कानून बनाने के लिए? नहीं, कानून इसलिए बच रही है, मैं फिर कह रहा हूं दोबारा, कि यदि माल नहीं खरीदा गया, गेहूं जैसे 20 रुपए किलो कर दिया, अब व्यापारी नहीं खरीद रहा है तो किसान कहां ले जाएगा? वो इस डर से नहीं खरीद पाया कि मुझे सजा हो जाएगी या मेरे खिलाफ एफआईआर होगी, तो उस समय किसान उस परिस्थिति में क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में बीच का रास्ता किसानों को भी निकालना पड़ेगा, राजनीतिक दलों को भी आना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति ना आ जाए। दूसरा, एमएसपी की जो रोड निर्धारित की गई थी वो उस समय की गई थी जब हमारे देश में खाद्यान्न मुहैया नहीं था, लोग किसान करने को तैयार नहीं थे। किसानों को जागृत करने के लिए, किसानों को आगे आने के लिए एक सरकार ने एमएसपी रेट निर्धारित कर दी और उसी एमएसपी पे केवल सरकार खरीदती है, कोई व्यापारी अब भी नहीं खरीदता। चलिए ठीक है, यानी कि परिस्थितियां बदली, उस हिसाब से इन चीज़ों को भी बदलना होगा, ये वक्त की ज़रूरत इस समय कही जा सकती है। गजेंद्र सिंह टिकैत, अगर वाकई में ऐसा हुआ तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा? एमएसपी पर कानून बनाने से शायद हो सकता है इसीलिए सरकार बचती हुई नजर आ रही है, क्या आपने इस पॉइंट को अपने दिमाग में रखा, इस पर आप लोगों ने विचार विमर्श किया? देखो, किसानों के बहुत बार विचार हुए, इस पे भी लगातार वार्ता होती है कि एमएसपी पे किसान का उससे नीचे नहीं बिकना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में, अभी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि इस हमारे देश में लगभग 80% लघु और सीमांत किसान हो गए हैं, छोटे किसान हैं 12 करोड़ के आसपास। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है हमारे छोटे, वो तो कह रहे हैं कि हम छोटे किसान भाइयों को लाभ दिलवाएंगे, लेकिन इसमें सबसे जो दिक्कत आई वो छोटे किसान के लिए आई। अभी कह रहे थे कि यहाँ से अगर वो नहीं बिकता तो दूसरी जगह जाकर बेच सकता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में जो किसान जिसके 2 बच्चे थे उसके पास अगर 40 बीघे ज़मीन है तो 20-20 बीघे आ गई।
उसे ट्रैक्टर भी 2 खरीदने पड़ेंगे, जिस पे भारत सरकार ने 28% जीएसटी लगा दी। तो किसान को अगर कोई सामान खरीदता है तो उस पर तो लगातार टैक्स बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन वो अपने सामान को जो उसका मूल्य निर्धारण किया गया है उस पर अगर वो अपनी फसल को नहीं बेच पाएगा तो मैं पूछना चाहूंगा किसान जिंदा रह पाएगा? आगे जो स्थिति ये बन गई है, गंभीर बनती चली जा रही है। अपने अगर आप पता करोगे कि जो 10 बीघे, 12 बीघे, 15 बीघे, 20 बीघे के जो किसान हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहे सही स्कूल में, और अपने बच्चों का कोई उसके घर में बीमार हो जाता है, कौन करेगा फिर? अगर वो बीमार हो जाता है तो उसका इलाज भी नहीं हो रहा। कमल अली जी, आप लोगों तो गिनवा देते हैं, लंबी लंबी लिस्ट आप लोगों के पास तैयार रहती है कि देखिए भाई हमने तो ये किया, ये किया, ये किया, ये योजनाएं हम किसानों के लिए लेकर आए, लेकिन क्या धरातल पर ये उतरती नहीं है? या इन योजनाओं में इतना दम ही नहीं होता है कि किसानों की स्थिति में सुधार लाया जा सके? शिल्पा जी, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे किसान भाइयों को फसल का बीमा हो, ये हमारी सरकार दे रही है। ये जो ज्ञान बांटते हैं ना सब, ये कमेटी बनाई, वो कमेटी बनाई, इन चाहे अल्पसंख्यक सच्चर कमेटी बनाई हो, किसानों कमेटी बनाई हो, इन्होंने दर्शाया है कि मुसलमानों की स्थिति हमने दलित से बदतर करी, ये बताते हैं कमेटी से। ये किसान भाइयों की स्थिति बताते हैं कमेटी बना के कि ये जो किसान भाइयों को हम कर्जदार बनाने वाले हैं, ये हमने बनाया। कौन सी कमेटी कांग्रेस ने लागू करी? सिर्फ एक कमेटी का नाम बता। देखो बीमा योजना पे मैं बताना चाहूंगा, बीमा योजना पे बताऊंगा मैं आपसे। अरे बेइज्जती करने के लिए आपने कमेटियां बनाई, किसान भाइयों कर्जदार बनाया, रहते समाज। ठीक है, आपने बीमा योजना का जिक्र किया कमर अली जी, यहाँ पर आपत्ति है किसान बीमा योजना की बात सुन लीजिए, आपत्ति है, जरा वो भी सुन लीजिए, जरा वो भी सुन लीजिए सर। कमर अली जी बीमा, अरे सुन दो लो, सुनना तो बनता है सर, एक सेकंड सुनिए। देखो बीमा योजना, अरे सुन दो लो पहले आप। बीमा योजना का जो आपने बखान किया है उस पर इन्हें कुछ आपत्ति है, बोलिए। देखो बीमा, कृषि पे इन्होंने बीमा योजना करा, प्रधानमंत्री बीमा योजना लागू कर दिया। उसमें जो गन्ने के किसान है, लगातार आपने 3 साल तक जो किसान का जबरदस्ती पैसा काटा गया, जबकि इसमें गन्ने पे किसी को जरूरत नहीं है बीमे की, आपने लगातार काटा। उसके बाद में हमने आंदोलन करे तो आपने वो वापस ले आके स्वेच्छिक जो बीमा कर दिया गया। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो अरबों रुपए की संपत्ति आपने इनके उद्योगपतियों को कमा दी, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार उसका? क्या इस तरह से आप बगैर सोचे समझे कोई भी चीज लागू कर देंगे, उसको किसान मान लेंगे? नहीं, आप बताइए मुझसे, आप बताओ कि जो आप लागू करोगे उसे हम मान लेंगे क्या? ठीक है, सुनिए बोलिए। देखिए, जब कानून कोई बनता है तो उस पर सुझाव आते हैं। हमारी सरकार आपकी बात तो मान लेती है, पिछली सरकार तो आपकी बात भी नहीं मानती थी टिकैत जी। बात मैं नहीं, एक बात बताइए, आपने बात मान ली, अच्छी बात है, आपने बात मान ली, लेकिन वो 3 साल तक जो हमारा पैसा कटा, 3 साल तक जो हमारा पैसा लगातार 4% कटा है, उसका जिम्मेदार कौन है? शिखर राज सिंह, कमर अली जी कह रहे हैं कि कम से कम हम आपकी सुनते तो हैं, कम से कम हम लोग आपकी बात तो मानते हैं, इस हद तक झुकने के लिए तो तैयार है। पिछली सरकारें तो आपकी सुनती भी नहीं थी। अरे 6 महीने शिल्पा जी शिखर राज सिंह, ठीक है सर, आपकी बात हो गई है। शिखर जी से जवाब ले लेते हैं, उसके बाद फिर डॉक्टर आशुतोष। लोग किसानों को आतंकवादी बताने पे तुले हुए हैं। इनका जो विधायक है पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इनके एक विधायक हैं, वो ये बोलते हैं कि हमको मौका दीजिए, हम इनको गोली मार देंगे, हम इनको ये मार देंगे, वो मार देंगे, पुलिस की जरूरत नहीं है। इनके खुद के विधायक ये चीज बोल रहे हैं, खुद के विधायक इनके बोला है हमारे प्रदेश की बहुत कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई तो देख ली गई थी, हमारे क्या जबान पे लगाम कार्रवाई आपकी देखी गई है, कोई कार्रवाई नहीं होती। कोई भी फुलूल बात नहीं कर सकता है। बात सुनिए, जो करे उसके खिलाफ कार्रवाई। अरे रेप करने वाले से सांसद आपके मिलके आते हैं, कार्रवाई देखी गई है कि कैसी होती है आपके राज्य में, कार्रवाई देख ली गई है। आपके राज्य में क्या क्या हुआ है सब देखा गया। किसानों की जिस समय समस्या चल रही है, जो आंदोलन चल रहा है, उस पर बात कर सकते हैं। आप लोगों का ब्लेम गेम मैं जानती हूँ कभी खत्म नहीं हो सकता, किसानों कभी खत्म नहीं हो सकता। देखिए, किसानों को ये लोग आश्चर्य करना चाहते हैं पूंजीवादियों के ऊपर। इस सिस्टम से मंडियां खत्म कर देंगे। जब मंडियां खत्म हो जाएंगी तो पूंजीवादी जितना पैसा देगा किसान को मजबूरी में लेना पड़ेगा। अरे पूंजी वाले ना बताइए, शिल्पा जी से पूछिए, पूंजीवाद का नाम बताइए। पूंजीवादियों की सरकार है। जो अभी बजट भी आया है, अगर आप उसको गौर से पढ़ेंगे, सब कुछ तो बेच रहे हैं, खर्च कुछ नहीं कर रहे हैं, सब बेचे चले जा रहे हैं, सब बेच दिया। एटॉमिक एनर्जी से लेकर सब कुछ बेच दिया, जो कि एक राष्ट्र की मूलभूत चीजें। आपके मुताबिक ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, जो है सरकार के पास उसे भी बेचने का काम कर रही है, किसानों को तो छोड़ ही दीजिए। चलिए ठीक है, डॉक्टर आशुतोष शर्मा, वो भी बेच दे रही है, वो भी पैसा किसी को नहीं मिल रहा है, डॉक्टर आशुतोष शर्मा पैसा जल्दी से किसी को नहीं मिल रहा है। ये किसी का नाम बताए, मैं उसका बताता हूँ। ये नाम बताए। ठीक है, कमर जी लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर आशुतोष शर्मा, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से बोलिए। एक
मैं ये कह रहा हूं कि अभी आपने वरिष्ठ पत्रकार जी की बात सुनी, उन्होंने बहुत साफ साफ तरीके से कहा कि इस देश की 80% ऐसे किसान, या ये कह दिए मोटा मोटा तरीके से हमारे पास आज भी 70% ऐसी आबादी है जो गांव से ताल्लुक रखती है। हम लोग खुद एक किसान हैं। तो ये क्यों ऐसा मानते हैं कि 70% आबादी के लिए जो ये निर्णय ले रहे हैं ये उनसे बिना पूछे कर लेंगे? और अभी ये कह रहे थे कि सलाह ली गई है। भाई किससे सलाह ली गई है? जिसके लिए आप योजनाएं बना रहे हैं वो लेने को तैयार नहीं है, तो कौन सी ऐसी बाध्यता है प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर, कौन सा ऐसा प्रेशर ऊपर से है कि ये सब वापस नहीं ले पा रहे हैं? बाकी सब कुछ के तैयार हैं। ठीक है, जब आप इतनी कमर झुकाने को तैयार हैं तो आप वापस क्यों नहीं ले रहे हैं? चलिए ठीक है, समय पर समय की कमी है कि करके आप सभी लोगों से मैं क्लोजिंग कमेंट चाहूंगी। फिलहाल ये आंदोलन किस तरफ आगे बढ़ता हुआ, फिलहाल अब 75 दिनों के बाद इस आंदोलन में क्या दिशा, क्या दशा इस आंदोलन की नजर आ रही है? पीएम नरेंद्र मोदी की आज की अपील के बाद किस हद तक इसका असर होगा? आप सभी लोगों से दरख्वास्त है मेरी, एक ही करके अपना फाइनल कमेंट दीजिएगा। सबसे पहले शिखा राज सिंह, विपक्षों के नाम संदेश पीएम नरेंद्र मोदी ने आज दिया और किसानों से आंदोलन खत्म करने की उन्होंने अपील की। आपको क्या लगता है अब आगे क्या होने वाला है? किस तरफ ये आगे आंदोलन बढ़ने वाला है? आंदोलन खत्म होगा या फिर लंबा खींचेगा? देखिए, आंदोलन बिल्कुल चलेगा और आंदोलन चलना चाहिए, क्योंकि ये किसान जो हैं ये अपने लिए आज के समय नहीं लड़ रहे हैं, ये देश के लिए लड़ रहे हैं। एक तरीके से ये देश के लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। आज अगर जो हो रहा है इस देश में वो एक बड़े परिवेश में अगर देखा जाए तो ये सरकार, दमनकारी सरकार यही काम करेगी, हर क्षेत्र में यही काम करेगी। तो हमें किसानों का शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका कि वो ऐसे आवाज, इतनी कठोर सरकार के खिलाफ आवाज कहना है कि अभी तो ये आंदोलन लंबा चलने वाला है जब तक सरकार झुकेगी नहीं, तीनों कृषि कानून वापस लेगी नहीं। चलिए ठीक है, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आपका फाइनल कमेंट। आपको अब आगे किस तरह की संभावनाएं, किस तरह की भविष्य में तस्वीर उभरती हुई नजर आ रही है? शिल्पा जी देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, और एक भारत के नागरिक होने के नाते आपका मीडिया एक बहुत बड़ा तंत्र है, और मैं जनतंत्र में पैसे बहुत पहले से भी इस डिबेट में आता रहता हूँ, और बहुत निष्पक्षता आपकी पत्रकारिता में रखती है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि उन लोगों के लिए जो किसानों की आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है, ये सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिखो, ये अखबार भी तुम्हारा है, ये फरियादी, ये भारती जाए कहाँ, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। चलिए ठीक है, ये कहां जाए, किससे अपनी गुहार लगाए? कमर अली, अब आगे आप लोगों की तरफ से कब आज पीएम मोदी ने अपील तो कर दी, लेकिन अगली कोई पुख्ता जानकारी, कुछ ऐसी कोई ऐसी तारीख, कोई ऐसा समय, कोई ऐसा मुहूर्त जब आप लोग अब अगली बैठक करेंगे और इस बैठक में बातचीत के जरिए कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे, कब होगा ऐसा? देखिए, खुशगवार माहौल में बातचीत हो रही। माननीय प्रधानमंत्री जी भी निवेदन किया, किसान भाई अन्नदाता हैं, हम बिल्कुल उनके लिए काम कर रहे हैं। रही कांग्रेस ने भी जो बहुत ज्ञान बांटा है, तो हमेशा कमेटियां बनाई, कमीशन बनाए, चाहे 1984 दंगा हो, चाहे सच्चर कमेटी हो, तमाम ऐसे बनाए, सिर्फ कमीशन और बना के सब छोड़ दिया कि आपको हमने ये किया। हिंदू मुसलमान पे नहीं काम किया, लोगों को बांटने वाली राजनीति बंद कर दी, किसानों की बात करिए। चीनी मिले बेच के गई है समाजवादी, उसका आंदोलन का अब अगला रुख क्या होगा? चलिए ठीक है, गजेंद्र सिंह टिकैत जी, आंदोलन का अगला कदम क्या होगा? आगे की आपकी रणनीति अब क्या होगी? आंदोलन खत्म करने की आज की अपील का क्या थोड़ा भी असर आप लोगों पर नहीं? हम तो क्या आप लोग अपने रुख पर लगातार कायम? नहीं, देखो किसान कभी भी हट्टी नहीं हुआ। किसान तो अगर पीएम साहब बात करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार है। हमारी समस्या सुनो, हमारी कैसे बात करना चाहते हैं आप? हम समस्या का समाधान करो। नहीं मानेंगे? नहीं देखो, क्योंकि आज संसद के थ्रू उन्होंने आपसे बात करने नहीं, जब बात ही नहीं करने के, देखो अभी तक भी प्रधानमंत्री जी ने बात नहीं करी है, अभी तक प्रधानमंत्री जी ने बात नहीं करी है, केवल एक कॉल दी है कि कॉल कहाँ है वो हमें भी अब तक नहीं पता। तो कॉल दे, में हम तैयार हैं बात करने के लिए, और बात से ही रास्ता निकलेगा, सब जानते हैं। चलिए तो डॉक्टर सुनील कौशिक, आपका फाइनल कमेंट, किस तरह आगे की स्थिति नजर आ रही है? 11 बार की वार्ता हो चुकी है और सरकार की तरफ से जिन मंत्रियों ने प्रतिनिधित्व किया है, आगे बातचीत का कितना औचित्य है? मुझे ये समझाइए। किसान संगठन उनसे संतुष्ट नहीं है, वो बीच का रास्ता नहीं निकाल पाए हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को अब स्वयं कमान संभालनी पड़ेगी, स्वयं वार्ता करनी पड़ेगी, सारे लोगों को बुलाएं और स्वयं वार्ता करें। क्योंकि आज बिल्कुल दूसरी बार उन्होंने अपील की है, देश की संसद से सीधा उन्होंने किसानों को न्योता दिया है, आइए बात कीजिए, लेकिन आंदोलन खत्म कर दीजिए। तो और क्या तरीका हो सकता है? कैसे पीएम मोदी किनसे वार्ता करेंगे, किनसे वार्ता करेंगे?
केवल संसद में कह देना वार्ता करिए, किन से वार्ता करेंगे? आपने 3-3 मंत्रियों की कमेटी बना दी, उन कमेटियों के साथ 11-11 बार वार्ता हो चुकी, बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहा है, तो या तो दूसरी कमेटी बनाएं और प्रधानमंत्री स्वयं बना ले। दिल्ली मतलब बॉर्डर कितना मुश्किल से 5 किलोमीटर का फासला होगा, प्रधानमंत्री उनके पास पहुंच जाए, उन लोगों को प्रधानमंत्री अपने यहाँ बुला लें, बीच का रास्ता निकल आएगा। किन मुद्दों पर लेकर के वार्ता हो पा रही है? अभी फिलहाल कुछ होता हुआ नजर आ नहीं रहा है और इसी उम्मीद के साथ किसान भाई यहां पर अब आगे आस लगाए बैठे हैं कि पीएम मोदी जब तक हमसे मिलने नहीं आते, जब तक हमसे सीधे बात नहीं करते, समस्या का समाधान नहीं निकलते भैया, तब तक तो हमारा ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की हमारी जो मांग है हम उस पर अड़े रहेंगे। ऐसे में देखने वाली बात अब ये होगी कि सरकार आगे इस सिचुएशन का क्या हल निकाल पाती है। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय बस इतना ही था। आप लोग इस चर्चा में शामिल हुए, आप लोगों ने अपना वक्त निकाला। तो फिलहाल तो आंदोलन के 75 दिनों के बाद स्थिति आप सबके सामने है। फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी ने जो अपील की है, जो उन्होंने कहा है किसानों से सिर्फ और सिर्फ समाधान के जरिए, बातचीत के जरिए हल निकालने का जो आगाह किया है, उन्होंने आग्रह किया है। अब फिलहाल कहना है इन किसानों का कि जब तक मोदी जी पीएम खुद हमसे बात करने के लिए नहीं आते हैं, खुद हमें आश्वासन नहीं देते हैं, हमारी समस्या का समाधान नहीं निकालते हैं, हम कैसे विश्वास कर ले, हम किस पर विश्वास कर ले। आपके 3 मंत्री तो लगातार हमारे साथ 11 मीटिंग 12 मीटिंग कर चुके हैं, उन पर तो अब तक भरोसा इन्हें हो नहीं पाया है और ना वो कोई समाधान निकाल पाए हैं। तो अब आपको ही आगे आना होगा अगर आप लोग चाहते हैं कि हम सड़कों से उठ जाए, अपने इस आंदोलन को खत्म कर दे। ऐसे में अब पीएम मोदी की तरफ से अगला कदम क्या उठाया जाता है, अगला संदेश कब आता है, अगली अपील क्या होती है, किस तरह की होती है, कितनी प्रभावी होती है, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि उसी के बाद आगे आंदोलन की दशा और दिशा तय हो पाएगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।